आज के प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे प्रिज्म है हमारा, और इस प्रिज्म के लिए हमें निकालना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जो हमारा एम है रहेगा आज के प्रैक्टिकल का, वो एम रहेगा हमारा टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एपरेटस होगी हमारी, वो एपरेटस में सबसे पहला हमारा ये ड्राइंग बोर्ड रहेगा। इस ड्राइंग बोर्ड में जिसमें आराम से पिन इंसर्ट हो जाए। ड्राइंग बोर्ड के बाद एक वाइट सीट जो A4 सीट होती है, ये A4 सीट चाहिए होगी। फिर हमें ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म रहा आपका। फिर ड्राइंग पिन्स, तो ये ड्राइंग पिन्स, और उसके बाद ये जो है आपकी बेल पिन्स, तो ये बेल पिन्स रहेगी आपकी, ठीक है। ड्राइंग पिन्स के बाद बेल पिन्स और प्रोटेक्टर, देन ये प्रोटेक्टर हम यूज़ करेंगे, और रूलर, ये रूलर आएगा। और फिर एक ग्राफ पेपर, ग्राफ सीट चाहिए होगी हमें, तो ये ग्राफ सीट, ये इतनी सारी एपरेटस हमें चाहिए होगी। उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे कि कैसे हमें करना है, और हमें फॉर्मूला क्या निकालना है। तो फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे मैं ड्राइव करूँगा, वो हमें निकालना है डेल्टा की, डेल्टा जो कि मिनिमम डेविएशन के लिए है। डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला आएगा आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, प्लस ई जो इमेजेंट एंगल होगी, माइनस ए जो एंगल ऑफ प्रिज्म माना जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो इसकी एंगल देखी जाएगी यहाँ पे, प्रिज्म की एंगल, तो इसके वर्टेक्स की एंगल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना। A4 सीट लेके इसको हाफ इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप जब भी A4 सीट ले लो, इसको आराम से फोल्ड कर लो, कॉर्नर को मिक्स करके, और फोल्ड करने के बाद इसको आप ओपन कर लो। और जो थंब पिन है, जो आपकी ड्राइंग पिन्स हैं, उस ड्राइंग पिन को यहाँ पे आप इसके चारों कॉर्नर पे एक एक पिन को आप लगा दो। तो ये है ड्राइंग पिन्स, इसको मैं इसके कॉर्नर्स पे फिक्स कर देता हूँ, जैसे, ताकि पेपर जो है आपकी, जब भी आप इस पे कोई भी काम करोगे तो पेपर आपकी फिक्स रहे, पेपर में कोई मूवमेंट ना आ पाए। तो आराम से ये एम्बेडेड हो जाता है इसमें। पेपर को अच्छे से स्ट्रेच करके, ताकि कहीं पे भी फोल्ड होने का चांस भी ना हो। ये इस तरह से, इस तरह से हमने पिन को रख दिया। और ये जो मिडिल में जो मैंने लाइन ये जो बन रही है, इस पे क्या करो आप, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये स्केल से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। इसके बाद जैसे प्रिज्म आप लेते हो, तो प्रिज्म हमने ले लिया, और प्रिज्म को आप इसके एक साइड में लेके, इस तरह से लेके, और इसको आप कंप्लीटली ड्रॉ करो। प्रिज्म को ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ करने के समय ये ध्यान रखना है कि इसको इस लाइन पे, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसका प्रिज्म का बेस उस लाइन पे हो, ठीक है। तो यहाँ से दूसरी साइड से मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो, प्रिज्म का बेस को कंप्लीटली, प्रिज्म के बेस को मैंने क्या किया है, ये जो लाइन है इस पे मैंने प्लेस कर दिया है। तो प्लेस करने के बाद जैसा मैंने बताया कि इसको हमें ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ कर लिया हमने, वर्टेक्स को ज्वाइन करते हुए। और अब ये जो वर्टेक्स है प्रिज्म का, इस पे एक 90 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा रखना है, और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक तरह से नॉर्मल की तरह प्रिटेंड करेगा, तो ये नॉर्मल ही है, समझ लो आप। अब क्या करते हैं कि जो D है, इस D को लेके
इस पे मैं 30 डिग्री ड्रॉ करना चाहूँगा। डी को, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर डी को मैं प्लेस करूँगा। ये लाइन पे मैंने डी को प्लेस कर दिया है और पहली जो एंगल बनाना चाह रहा हूँ मैं वो 30 डिग्री की। तो यहाँ से देखेंगे, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 0, 10, 20, 30, तो जहाँ पे 30 बन रही है वहाँ पे आप मार्क कर दो। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये 30 डिग्री बन रही है। तो इस तरह से डी पे जहाँ पे भी 30 डिग्री बन रहेगी उस पर आप मार्क कर दो, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, आप देखो ध्यान से दिखेगा यहाँ पे कि डी के साथ 30 डिग्री बन रहा है वर्टिकल का एंगल। ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये जो ज्वाइन किया हुआ है ये 30 डिग्री और वर्टिकल लाइन के साथ। जब ये कर दिया हमने तो अब 30 डिग्री की एंगल बनानी पड़ेगी हमें। तो इसी डी से मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे 30 डिग्री इसके साथ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये लाइंस जो है ये 30 डिग्री मैंने 30 डिग्री किसके साथ बन रही है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इस वर्टिकल के साथ बन रहा है। ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे 30 डिग्री बन रही है, लिख दिया 30 डिग्री। इनफैक्ट ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा तो एरो मार्क हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब जो दूसरी पिन है हमारे पास बेल पिन्स लेंगे और बेल पिन्स में इसको इसके दो जगह पे, एक इस जगह पे मैं प्रेस कर देता हूँ बेल पिन्स को, और एक और एटलीस्ट दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पिन्स आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो 2 पिन्स आप देखो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस करके यहाँ पे लगा दिया है। ये 2 पिन इस तरह से लगी जाएगी। तो देखा जाए कि पिन्स को कैसे मैंने प्लेस किया हुआ है, तो ये 2 पिन मैंने यहाँ पे, और हालांकि पिन को मैं यहाँ पे मार्क भी करूँगा, P1 और P2 से मार्क कर दूंगा। तो ये 2 पिन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। क्लियर है यहाँ पे? एक बार फिर से प्रिज्म को इस पे प्लेस करेंगे इस तरह से, और इसके इस जो लाइन है, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इस लाइन पे बिल्कुल, ताकि ये दिखाई दे क्लियर, आराम से इसकी जगह को ये ले लें। ये प्रिज्म पहले की पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैंने शुरू में पेंसिल से इसको ड्रॉ किया था, और वर्टेक्स इसकी देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो वर्टेक्स जैसे ज्वाइन कर रहा है वैसे ही मैंने प्रिज्म को पहले की तरह यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो बिल्कुल एज इट इज़ अच्छे से देख के, और हर तरफ से देख सकते हैं हम कि प्रिज्म पहले की तरह यहाँ पे पहले जैसे रखा हुआ था वैसे ही प्रिज्म को हमने रख दिया है। ये प्रिज्म रख दिया और ये 2 पिन्स दिखाई दे रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, इस दोनों पिन को, ये पिन्स जिसका नेमिंग मैं भी करूँगा P1 और P2, इस दोनों पिन्स को हमें प्रिज्म से इस डायरेक्शन से देखना पड़ेगा। इस तरफ से मैं प्रिज्म को देखूँगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये दोनों जो पिन्स हैं हमारे, वो पिन्स इस तरफ से जब दिखे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखता हुआ। तो कोशिश करते हैं कि ये दिख रहा है या नहीं स्ट्रेट लाइन में, उसको चेक करते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 2 पिन्स, दोनों ही पिन्स प्रिज्म की दिख रही है, और हमें क्या करना है, इस दोनों प्रिज्म को स्ट्रेट लाइन में लेके आना है। ये मैं थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ तो दोनों ही पिन्स यहाँ पे आपको दिखेगी। ये दोनों पिन आपको दिख रही है, प्रिज्म है ये, और दोनों पिन्स आपको बार बार मैं दिखा रहा हूँ इनलार्ज करके। इससे क्या करना है, हमें एक लाइन में लेके आना है। देखिए जब मैं थोड़ा सा एंगल टिल्ट कर रहा हूँ तो ये एक लाइन में, ये दोनों ही पिन्स एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये एक लाइन में ये दोनों पिन्स आ रहे हैं, वहाँ पे हमें देखते हुए तीसरे पिन को हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है दूसरी साइड में, मतलब दूसरी साइड में, प्रिज्म के दूसरी साइड, मतलब इस तरफ मुझे तीसरे पिन को इंसर्ट करना है, उस दोनों पिन को देखते हुए। अब ये दोनों पिन को ऐसा देखना है मुझे कि एक पिन्स दूसरे पिन्स को
कम्प्लीटली कवर कर रहा हो, यहाँ पे दिख रहा है ये एक पिन दूसरे पिन को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, तो तीसरा पिन यहाँ पे आप प्लेस करने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पे तीसरा पिन को मैं रखता हूँ यहाँ पे। ये अब देख सकते हैं हम कि ये इस साइड मैंने एक तीसरे पिन को यहाँ पे प्लेस कर दिया है, और ये तीसरा पिन जो है अपने पीछे के दो पिन्स को ये भी हाइड कर रहा है, कम्प्लीटली हाइड कर रहा है, क्योंकि पीछे के दो पिन्स को आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए दो पिन्स वहाँ पे दिख रहे हैं, पीछे के दो पिन्स हैं ये, और पीछे के दो पिन्स को प्रिज्म के दूसरी तरफ से जब देखा जा रहा है तो ये कम्प्लीटली तीसरा पिन जो मैंने ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये पीछे के दो पिन्स को भी कम्प्लीटली कवर कर दे। इस तरह से एक और पिन इसी के सेम लाइन में स्ट्रेट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, और ये एक और पिन यहाँ से साइड एंगल से दिखाऊं मैं तो ये देखिए एक और पिन यहाँ पे मैंने प्लेस किया हुआ है, ये पिन और ये दूसरा पिन, दो पिन मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, और पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे दो पिन्स आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा साइज इनलार्ज करता हूँ। पीछे आप बैक साइड में प्रिज्म के बैक साइड में दो पिन्स हैं, और फ्रंट में भी मैंने दो पिन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, इसको जब आप ऐसे एक लाइन में लेके आओगे तो आप देखो आपको इसी तरह से पिन को प्लेस करना है कि चारों पिन्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिखनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन में चारों पिन्स दिख रही हैं, ठीक है। और वो अपर व्यू अगर देखा जाए तो अपर व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, देखते हैं। ये अपर व्यू हमारा कुछ ऐसा है कि बैक साइड की दो पिन्स पहले से ही थी यहाँ पे, तो ये बैक साइड की दो पिन्स, और अब फ्रंट की दो पिन्स ये रही आपकी। तो प्रिज्म में कुछ इस तरह से ये प्रॉपर ड्रॉ हो चुका है। पिन्स को मैंने प्लेस कर दिया है। अब लाइन ड्रॉ करनी है जो पिन्स को मिलाते हुए आपको दिखेंगी। तो जैसे फर्स्ट केस में दो पिन्स की लाइंस यहाँ पे ज्वाइन हो रही थी, उसी तरह से ये इंसिडेंट रे है, और ये वाला जो रे होगा जो पिन्स के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ ये रिफ्रैक्टेड रे माना जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे सारे पिन्स को निकाल देता हूँ। ये पिन्स मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ से पिन निकाला है मैंने वहाँ पे राउंड शेप लगा के P1 मार्क कर रहा हूँ। दूसरी पिन निकाल के इसमें भी स्पॉट बना के ये P2 मार्क हो गया। उसी तरह से तीसरे पिन को जब आप निकालोगे तो यहाँ पे भी आप मार्क करोगे, दिस वन इज़ P3, एंड लास्ट पिन जो आपकी है ये P4 की है। तो चार पिन आपने इस तरह से लगाया हुआ था, तो चारों पिन को यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन जो कि इधर से ये पिन्स को क्रॉस करती हुई जाएगी, स्केल के हेल्प से उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखेंगे स्केल को मैंने P1 और P2 के पॉइंट से यहाँ पे रखते हुए इसको ज्वाइन करना है, तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। और प्रिज्म के अंदर जो है मैं इसको डॉटेड लाइन से आगे की तरफ मूव करा रहा हूँ। एक बात यहाँ सोचने वाली है कि अगर प्रिज्म यहाँ पे नहीं होता तो प्रिज्म से जो इंसिडेंट रे जो आ रही थी तो वो रे बिल्कुल सीधी चली जाती। तो वो रे जो जाती सीधी तो वो कहाँ तक जाती, उसको भी मैं आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये P1 और P2 पिन्स जो हैं इसकी लाइंस को मैं ज्वाइन करता हुआ आगे यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ तक मैं लेके आ रहा हूँ। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इस तरफ जाती होती, लेकिन प्रिज्म के होने के बाद इसकी जो रे की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, डेविएट हो गई रे। तो इस तरह से ये डेविएट हुई है। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से अपने फार्मूले से निकालना पड़ेगा। फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे इसी तरह से फार्मूला भी देखना पड़ेगा। देख सकते हैं क्लोज में कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और दूसरा जो आपका यहाँ पे बनने वाला है इसको देखेंगे कि कौन सा एंगल हम लोग बोलने जा रहे हैं और क्या यही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो देखते हैं। जी हाँ, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डेल्टा से। और डेल्टा मेज़र कैसे किया जाए? तो ये पॉइंट जहाँ पे है जिससे कि ये रे इधर आ रही थी और अब रे डेविएट होकर इस डायरेक्शन में P3 और P4 के डायरेक्शन में गई है, इसी पे D को प्लेस करना है। D का ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो,
इस पॉइंट को प्रिज्म के जहाँ के इंसिडेंट और डिविडेड रे है, इंसिडेंट रे जो इधर जा रही है और डिविडेड रे इस पे प्लेस कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको हमने प्लेस कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लोज करके देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए, जब हमने इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया, ये जो रे इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जा रही है, तो इसमें ये थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं। तो लगभग आपका 50 और 49 के बीच में 50 को क्रॉस कर रहा है, ये देखा 50 को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से देखा जाए ये 50 और 60 के बीच में, मतलब 55 के राउंड फिगर में एंगल बन रही है। थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर दूं ताकि एग्जैक्ट एंगल हमें पता लगे। तो ये हो गया, इस तरह से ये वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए 50 के बाद 55 होता है, 55, ये 50 के बाद 55 से ठीक पहले है, दैट मीन्स 54 डिग्री के एंगल यहाँ पे हमारे पास बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए इस जगह पे आप 54 डिग्री आप लिख लोगे, ये 54 डिग्री हो गया। इस तरह से आपको कम से कम 4 रीडिंग लेनी होगी और आपके पास जो आपकी रीडिंग टेबल जो आप लोगे जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन दिखानी होगी, कुछ इस तरह का रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें अगर आपने यहाँ पे 30 डिग्री, देखिए इसमें कैसा है टेबल बना हुआ है, सीरियल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डिग्री में ले रहे हैं हम लोग और साथ ही साथ एंगल ऑफ डेविएशन इन डिग्री में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कितना लिया था, तो हमने लिया था 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री रीडिंग के लिए लिखा है और हमारे पास रिज़ल्ट कितनी आई थी, हमारे पास रिज़ल्ट आई थी 54 डिग्री की। तो 54 डिग्री की ये रिज़ल्ट आ गई। तो इस तरह से आपकी 5 रीडिंग और होगी, एटलीस्ट एक सीट पे A4 सीट पे जो है हमारी 4 रीडिंग तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगी। तो 4 रीडिंग यहाँ पे लेके और इसके बाद ग्राफ के लिए अप्रोच करते हैं। ग्राफ में कैसे अप्रोच किया जाए वो भी देखना होगा हमें कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कि आप जो ग्राफ की सीट है वो ले लोगे और ग्राफ की सीट में यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे और वाई एक्सिस में जो है हमारा, ये वाई एक्सिस में ये एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री कंसीडर किया था तो 30 डिग्री लेना होगा और एंगल ऑफ डेविएशन जो हमारी आई थी 54 डिग्री, तो 54 डिग्री पे एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह से हर एक रीडिंग को लेते हुए यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग की जाएगी।